मेरा नाम अभिलाष है। मैं आरपीजी फाउंडेशन में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर करके जॉब कर रहा हूँ। जैसे मैं गे हूँ और मुझे पता है कि सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ एक्चुअली हमें जनरली कंसीडर करते समय हमें सिर्फ LGBTIQ है, लेकिन LGBTIQ है क्या एग्जैक्टली? लेस्बियन, गेज, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल ये सबको पता है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये सेक्सुअल माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। अगर माइनॉरिटी के देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ माइनॉरिटी अब रिलीजन, कास्ट एंड सोशल बैकग्राउंड से ही आता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये LGBTIQ कम्युनिटी ये सेक्सुअल माइनॉरिटीज भी करके कंसिडर होता है। यस मुझे एट द एज ऑफ 14 मुझे पता चला कि आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैन। मतलब मैं पुरुष या फिर किसी मर्दों को देखकर, किसी लड़कों को देखकर मैं उनसे शारीरिक और भावनिक अटैच होता हूँ, मैं अट्रैक्ट होता हूँ उनसे। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो लड़के अच्छे लगते हैं वो मेरे अच्छे दोस्त बने। अगर उस दोस्ती से अगर हमारा कुछ अगर गहरा रिश्ता हो तो बहुत अच्छा है, ऐसे मुझे फीलिंग होता था। ये मुझे कभी लड़कियों के बारे में फीलिंग नहीं हुआ। यस और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में। मेरी आंटी थी उस टाइम पे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं लड़कों को ताकता हूँ मैं लड़कों को ताकता हूँ और मैं किसी भी पुरुष को देख स्तब्ध हो जाता हूँ। मेरी आंखें बड़ी हो जाती है। एंड उस टाइम पे उन्होंने ये बात और एक मेरी आंटी है उनसे शेयर की थी ये बात। उस टाइम पे मैं बहुत कॉन्शियस हो गया था कि ये मेरी इतनी पर्सनल बात जो सिर्फ मुझे पता है अभी तक, ये इनको कैसे पता चला? मे बी उस टाइम मेरा टीनेजर था और टीनेजर में लाइक प्यूबर्टी स्टेज रहता है वो, और उस टाइम पे हम 16 साल की उम्र बोलते हैं ना लाइक। सो उस टाइम पे हमें पता ही नहीं चलता कि हम एग्जैक्टली क्या हमारे साथ हो रहा है। सो I was very conscious about it. Then मैंने इसके लिए around 10 years दिए। So at the age of 22, at the age of 22 मैं मैम है, शी इज़ माई गुरु, फॉर मी शी इज़ माई गुरु। मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शी इज़ द फर्स्ट पर्सन इन माई लाइफ। आई शेयर विथ हर कि मैम एक्चुअली आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैन ओनली। मैं किसी लड़की के बारे में ये सोच नहीं सकता। फॉर्चुनेटली शी इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। उन्हें एक बात ऐसी लगा कि ये कुछ तो भी कंफ्यूजन मोड में है। आई थिंक ही शुड गेट काउंसलिंग अबाउट इट फर्स्ट। हाँ, इफ अगर तुम गे हो तो फाइन, बट पहले काउंसलिंग कर लो, पहले खुद को जान लो एक बार। सो शी गिव मी अ गुड सजेशन। बट उस टाइम पे फिर क्लास में और स्टडीज़ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एंड ऑल हम उसमें पूरा बिजी हो जाते हैं। देन फिर मैं ये बातें इतना माइंड नहीं किया। एक दिन ऐसा हुआ, हमारी क्लास में हमारे जो उस टाइम पे क्लास टीचर थे, उन्होंने एक लेक्चर लेते समय फैमिली विद सोशल वर्क, I have completed my social work in masters and bachelor I have done it. So family with social work सिखाते समय उन्होंने बोला कि there are two kinds of family in abroad. One is a heterosexual family and another is a homosexual family. ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा कि होमोसेक्सुअल फैमिली भी रहता है। एक गे कपल, एक लेस्बियन कपल, they can marry with each other, they can adopt a child and they can live their life with their own way. वो ऐसे रह सकते हैं। सो मैं बहुत कॉन्शियस हुआ और तब मुझे बिंदु माधव खीरी इनका रेफरेंस मिला सर के साथ। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे सर ने उनके सब बुक्स खरीद लिए थे और उन्होंने उनका जो मेन बुक है मानवीय लैंगिकता को, इट्स इन मराठी, तो वो बुक उन्होंने पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद इस बारे में उन्होंने बात किया। उस टाइम पे मुझे एक बात अभी थोड़ा मतलब कॉन्शियस और थोड़ा क्यूरियस था मैं कि ये चीज़ें मेरे रिलेटेड है, कुछ तो भी ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है। सो मैंने सर्च किया और नागपुर में ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो LGBTIQ कम्युनिटी पर काम करते हैं। उस टाइम पे मैं सारथी के कनेक्ट में आया। यस,
सारथी से मैं मिला, सारथी के में जो ये है उनके जो वॉलंटियर्स है, उन साथी के जो मेंबर्स है उनसे मैं मिला, उनके काउंसिल है निकुंज जोशी करके, उनसे मैं मिला, मैंने उनसे डीप पूरा मतलब बात किया, हर चीज़ जानने की कोशिश की एग्जैक्टली क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ऐसा मतलब अकेले हम ही रहते कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। उन्होंने पहले एक कहा कि दुनिया में आप अकेले ऐसे नहीं हो कि आपके ही साथ ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं। एंड उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा गाइडेंस दिया जो मैं हर गे बंदों को, नॉट ओनली गे बंदे, हर एक LGBTIQA कम्युनिटी के मेंबर्स को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने कम्युनिटी के मेंबर्स को फ्रेंड बनाइए पहले तो। अगर अच्छे फ्रेंड मिले तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा रूट दे सकते हैं, ऐसा मेरा एक सजेशन रहेगा सबसे पहले तो। मैंने फिर कुछ ये दोस्तों से बात करना शुरू किया। आई गॉट गुड फ्रेंड्स ऑल्सो who did not discriminate me who did not did any kind of discrimination with me, and they are very loyal with me. उन्होंने मेरा मिसयूज नहीं किया। सो फॉर्चून थैंक्स टू दैट, मैं गॉड को नहीं मानता लेकिन हाँ जो नियति है मैं उसको बोलता कि मुझे अच्छे दिए हैं जो दोस्त मिले मुझे। उनके साथ बात करते करते, शेयर करते करते, उनका दिमाग खाते खाते तो मुझे एक बात पता चला कि लाइफ ये जो है बहुत सिंपल है। और उसी टाइम मैंने जब मैं सारथी में विजिट किया, सब बात हुई, मैं घर में आकर मैंने पापा और मम्मी को बोला कि प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं आपको सन इन लॉ, सॉरी डॉटर इन लॉ एंड मतलब मैं आपको सून को क्या बोलते हैं, बहू और बेटा नाती आपको नहीं दे सकता मैं, पोता और बहू नहीं आपको दे सकता मैं, सॉरी, ये एक्सपेक्ट मत करना आप मुझसे। पहले से एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ इंसान हूँ, पहले से ही हूँ। ये भगत सिंह का पहले से मतलब भूत सवार था, कुछ तो भी है इसके दिमाग में, ये शादी नहीं करना चाहता, वैसे भी कुछ काम का नहीं है, ये नहीं किया तो भी अच्छा है, ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा कैसा रहता है, वो काइंड ऑफ था। उस टाइम पे मैंने 2-3 बार ये बातें पापा और मम्मी को बोली। उस पापा मम्मी बोले कि तू हमें ये बातें हर बार क्यों बता रहा है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, आई नो। क्या क्या तेरे मन में है, एक बार शेयर कर दे। उस टाइम पे मैंने मम्मी को मेरे सामने बिठाया, काम डाउन, व्हाट आई एम सेइंग टू, मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ प्लीज डोंट गेट एनीथिंग रॉन्ग। सबसे पहले उन्हें बताते बताते मैंने बात ये शेयर किया कि आई गॉट, मैं उसे अब्यूज नहीं कहूँगा बट आई गॉट लिटिल बिट पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ एट द एज ऑफ 6। मम्मी को ये बात शेयर किया मैंने कि मेरे साथ उस टाइम पे ये बात हुई थी। सो शी सेड कि अगर उस बात से तू ऐसा तो नहीं हो गया है ना, एट द एज ऑफ 6 अगर तेरे साथ ये हुआ होगा तो उस बात से तो ऐसा, ऐसे नो नो इसका और इसका कुछ कनेक्शन नहीं है। लेट मी क्लियर कि मुझे पहले से मतलब अपोजिट जेंडर के बारे में कुछ ऐसा अट्रैक्शन नहीं हुआ, फिजिकली इमोशनली कुछ है। शी कैन बी माई गुड फ्रेंड बट शी कांट बी माई वाइफ इन फ्यूचर। मैंने एक बात क्लियर किया, अगर आपने मेरी शादी के लिए आपने बोला क्या तू शादी कर ले, तू ये कर ले, वो कर ले, शादी करने के बाद अगर उसने मुझे, मैंने उसे डिवोर्स देने का सोचा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। पहले तो मैंने, उन्होंने, हाँ फॉर्चुनेटली मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। कि उन्होंने मेरे लिए नहीं एक्सेप्ट किया, उन्होंने वो बंदे की, वो अपकमिंग, अगर मैं उनकी जो बहू आने वाली रहती, अगर हमारा बच्चा कैसे हमें पता है, लेकिन हम दूसरे का नुकसान क्यों करें, दूसरा व्यक्ति जो आएगा हम उसका नुकसान क्यों करें, हम गिव राइट्स। उन्होंने उसकी खातिर वो एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, माई फादर सेड टू मी कि ये बातें सिर्फ ये 4 दीवारों तक रहनी चाहिए, बट अगर खून में भगत सिंह रहे, खून में रेवोल्यूशन रहे, तो कोई उसे चाह कर भी उसे ये नहीं कर सकता। मैंने एक बात बोला कि मुझे एक्टिविज्म में उतरना है, and I was connected with some left groups in Nagpur, and
उस टाइम पे फिर उनसे भी ये बातें शेयर किया एंड दे सेड कि तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ है, तू जैसा है हमें वैसा ही तू एक्सेप्टेबल है। मेरा ऐसा मानना था कि हमें ऐसा ही ये रहना चाहिए, जैसे डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया है कि कास्ट शुड बी एबॉलिश्ड फ्रॉम द सोसाइटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि LGBTIQ कम्युनिटी की जो दे पीपल आर फ्रंट वर्कर्स रहना चाहिए। एनालिसिस ऑफ कास्ट में उनका रोल पहले रहेगा, बिकॉज दे आर अबॉलिशिंग दिस थिंग्स। क्लास स्ट्रक्चर को भी वो अबॉलिश कर सकते हैं अगर किया तो, क्योंकि पार्टनर ढूंढते समय हम ये थोड़ी सोचेंगे कि वो हाई क्लास रहना चाहिए। व्हाटएवर, मुझे लॉयल अगर पार्टनर मिला तो मैं उसका क्लास नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा कि उसकी क्या है। इसको जोड़कर आपके थॉट्स ऑफ रोल ऑफ इंटरसेक्शनल इसके बारे में इसको see basically in community intersectionality is exist but in a different kind of things. In queer politics, yeah, basically when we are thinking about caste politics in community, the privileged caste are expressing themselves and they are coming out by their own identity. अब मैंने एक फेसबुक में जस्ट एग्जांपल देता हूँ, ऑन सोशल मीडिया पे फेसबुक पे ब्राह्मण के ग्रुप था, एक मराठी ब्राह्मण की ग्रुप, वो लाइक पेज था। सो मैंने उसे पहले रिपोर्ट किया, देन मैंने उसे ब्लॉक किया। अब वो पेज मुझे दिखता नहीं, पता नहीं क्या है क्या नहीं एग्जिस्ट करता, आई डोंट नो। एंड अभी रिसेंटली मैंने प्राइड में भी देखा, जो हमारे सोहरा करके रहता है, जो पूजा विधि में मंदिरों में जो पहनते हैं भगवान की पूजा करने में जो वस्त्र पहना जाता है, वो पहनकर भी प्राइड में आए थे। यस, अब अगर देखा जाए तो फिर मराठा जो यहाँ पे एक डोमिनेंट कास्ट है, लाइक वॉरियर कास्ट है मराठा करके, फिर वो भी अपनी आइडेंटिटी लेकर आएंगे, देन अदर्स अपनी आइडेंटिटी लेकर आएंगे, देन इट विल बी लाइक डिवाइडिंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड देयर कास्ट। आई सेड freedom of, I know freedom of expression and all things, but we have some sense also कि हमें कॉन्सेप्ट तरीके से हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। वी आर if we want to express ना by our thoughts and other things, but we are मतलब कल्चर का जो हम ये लेते हैं, आधार लेते हैं कल्चर का, और कल्चर के आइडेंटिटी के साथ हम अगर उतर रहे होंगे, then you are showing that yes we are privileged people. So freedom, I respect everyone's individuality and all, but personally I think about, as an activist I think about it कि please don't put up these things in community. And one thing it is about caste, and another thing is a class. The privileged people are coming, they are coming to the pride, they wear what, like they wear shorts, they wear clothing, yeah. And basically what is the objective of this pride? We want to connect to the people, we want to connect to the society, what society expect from us. Generally people think about they are abnormal people, or they are like फरिश्ते हैं, ये आसमान से टपके, ये हमारे नहीं है। पहले एक तो ये पर्सपेक्टिव लोगों का रहता है LGBTQ कम्युनिटी को देखकर, और आपके ऐसे एक्सप्रेशन से और मतलब पीपल कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब दे आर जोकर्स। मैंने ये भी सुना है कि यू पीपल आर जोकर्स। What you are doing in your pride and all, yeah. Abhilash, how actively do you participate in activities during the Pride month? Do you think there is a shortage of events, activities to support the queer community? Actually, Pride is a very important for all LGBTIQ people, because in that day people are getting more access, they have only one day to express themselves to, मतलब जो पूरा था कि रेनबो का एक फ्लैग लेकर कोई भी गे बंदा हो, अगर लेस्बियंस हो या फिर
जो फ्लैग लेकर जब हम उतरते हैं सोसाइटी को ये दिखाते हैं कि वी आर एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, यस वी आर। और प्राइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोजेटेड बंदे रहते हैं, दोज क्लोजेटेड पीपल हैव गेटिंग एक्सेस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड शो देम टू द सोसाइटी दैट यस वी आर। क्या आप पार्टिसिपेट करते हैं? Yes. आपका एक्सपीरियंस बताइए, और क्या इवेंट्स, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इवेंट्स, कुछ होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा? हाँ, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ एंड पार्टिसिपेशन में मेरा एक रोल ऐसा रहता है कि मैं लाइक आइडियोलॉजीज को प्रमोट कैसे कर सकूँ। लाइक देयर आर different ideologies which is related to progressives, to make a progressive society, like Gandhian ideology, Ambedkarite ideology, Marxist and Satya Shodhkin, all these are all मतलब जो रहते हैं कि प्रवाह के जो विरुद्ध है। एक क्रिटिसिज्म है इसमें सिर्फ मेरा। हम बात तो बहुत करते हैं कि हमें राइट्स मिलने चाहिए, मैरिज राइट्स मिलने चाहिए, बट आर वी एबल फॉर इट? ये भी हमें सोचना चाहिए। When you say are we able in the sense कि कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि LGBTQ कम्युनिटी में स्पेशली मैं पूरे कम्युनिटी को नहीं ये कर सकता। मैं फिलहाल तो मैं गे लोगों पर ही बोलूँगा कि सबसे पहले तो गे लोगों में रिलेशनशिप्स जो है वो मतलब बहुत रेयरली ये होते हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो 40-50 एज तक भी वो पार्टनर का मतलब उन्हें उनके जैसा पार्टनर नहीं मिलता, उन्हें जो चाहिए वो पार्टनर नहीं मिलता। दे कांट कॉम्प्रोमाइज फॉर इट एंड देयर लाइक देयर सम प्लेजर एंड ऑल थिंग्स। ये इनमें इतना मतलब ये है कि इनको लाइफ का कुछ ही नहीं कि लाइफ में आगे क्या करना है। मुझे लोग बोलते कि वाई यू आर सेइंग दिस थिंग दैट यू आर गे। मुझे कोई स्ट्रेट बंदा नहीं बोला आज तक, लेकिन कम्युनिटी के मेंबर्स थे मुझे बोला कि वाई यू आर टेलिंग दिस थिंग्स टू ऑल। आई सेड ट्रांसजेंडर हैव सम विजिबिलिटी, ट्रांसजेंडर आर रिकॉग्नाइज, मतलब पीपल रिकॉग्नाइज करते कि ये ट्रांसजेंडर है एंड बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट मतलब उनकी आइडेंटिटी की वजह से आज नाउ दे आर कंसिडर एज अ सेक्सुअली माइनॉरिटीज कम्युनिटी। अगर आप पॉलिटिकल मैनिफेस्टो अगर आप देखोगे, वेदर बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट एंड ऑल, इनके मैनिफेस्टोज में ट्रांसजेंडर के लिए एक सेपरेट ये है, और ट्रांसजेंडर के अंडर एलजीबीटीआई क्यों आता है। I saw in CPIM, I would like to thank to CPIM कि उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में ये जो मैंने राइट्स के बारे में बोला है वो पूरे राइट्स उन्होंने मेंशन किया उसमें। प्रोटेक्शन राइट्स से लेकर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लॉ से लेकर मैरिज राइट्स से लेकर अडॉप्शन राइट्स तक, जो चार के चार फंडामेंटल राइट्स है फॉर ऑल LGBTIQ ए कम्युनिटी, दे आर मेंशन इट। तो एक बात है कि ये हम जो कम आउट होते हैं इसका एक मेन रीजन है कि बाबा हमें सोसाइटी में ये दिखाना है कि यस गेज आर एग्जिस्ट, लेस्बियंस ऑल्सो। आई थिंक अगर मैं हर एक लेस्बियंस को ये बताना चाहूंगा कि प्लीज ट्राई टू कम आउट। व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट डोंट केयर। नाउ इट इज 21st century, वी आर लिविंग इन अ वेरी मॉडर्न वर्ल्ड, सो आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी टू like come out and to show the society that we are exist. For me, why we choose the rainbow? People think that rainbow is like some incidents, then rainbow we'll see. मतलब अगर सूरज का जो लाइट रहता है, सनलाइट और पानी का जब मिक्स ये होता है, उसकी रेस से हमें रेनबो दिखता है। वो रेनबो एग्जिस्ट करता है नेचर में, आप कितना भी उसे डिनाई करें लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। दैट इज द फिलोसफी ऑफ LGBTIQ।